तेजस्वी का परिवारवाद परिवारवाद है और उपेंद्र कुशवाहा और दीपक का परिवारवाद परिवारवाद नहीं है। नहीं, वही तो। आप ना पार्टी में थे, ना आपके पास कोई पद था, ना आपने विधायकी का चुनाव लड़ा, सीधे आप जाके मंत्री बन गए। तो परिवारवाद के बहुत गंभीर आरोप लग रहे हैं आप लोग के ऊपर। नहीं, पार्टी। आप ये तो बताओ, आपको कब पता चला कि आप शपथ लेने जा रहे हो मंत्री पद की? कि भाई को कुर्ता पजामा से लाने तक का मौका नहीं मिला और जीन्स शर्ट में आके शपथ लेनी पड़ी। इसी ड्रेस में थे आप? जीन्स पहने, यही ड्रेस नहीं, मतलब जीन्स पहने हुए थे, दूसरी जीन्स थी, दूसरी शर्ट थी। पीएम से इससे पहले मिले थे? नहीं, अब मोदी जी से पहले मुलाकात नहीं हुई थी। सामने से देखे थे लेकिन मुलाकात नहीं हुई थी। जब कल पैर छूने गए तो उन्होंने रोका आपको, क्या बोला फिर उन्होंने? पहले तो बिहार के सारे लड़कों का सपना होता है आईएएस बनना है। आप कभी यूपीएससी की तैयारी की है? यूपीएससी की तैयारी की है। ये मंत्री नेता के बेटे भी इससे बचे नहीं है। यूपीएससी की तैयारी यूनिवर्सल है बिहार में। बाई नेचर थोड़ा संकोची है। तो गुस्सा किसको आता है? गुस्सा आता है? गुस्सा तो आता ही है, गुस्सा आता है, लेकिन आपको ज्यादा आता है कि पत्नी जी को? दोनों लोग गुस्सा आता है, लेकिन उधर बैठी हंस रही है और देख रही है कि सही जवाब देना, नहीं तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। नहीं, इसमें बिहार में क्या है कि पहले से जो जितना पिछड़ा रहा है, तो खाली शिक्षा पे ऐसे नहीं है कि आप सड़क बना दिए हो गया। उसके बच्चा कोई है, उसके माँ बाप पढ़े लिखे नहीं है, उसके दादा पढ़े लिखे नहीं है, उसकी कई पुश्ते, मतलब वो फर्स्ट जनरेशन का बच्चा होगा जो पढ़ाई कर रहा होगा। उसके लिए तो खाली ऐसे नहीं कि स्कूल जा रहा है तो सीख रहा है। तो अगर घड़ी में तकरीबन 11 बज रहे होंगे। तारीख थी 20 नवंबर 2025 की और शपथ चल रहा था, गांधी मैदान में शपथ कार्यक्रम चल रहा था। नीतीश कुमार जी ने शपथ लिया, उसके बाद तमाम मंत्री बारी बारी से शपथ लिया। मैं भी कवरेज कर रहा था। फिर अचानक से शपथ में कूल डूड सा लड़का आता है और शपथ लेता है मैं, और फिर मंत्री पद की, ईश्वर की शपथ लेता हूँ, गोपनीयता की। और वो कूल डूड से लड़के हमारे साथ बैठे हुए हैं। नाम है दीपक और इनके नाम का प्रकाश इस तरीके का है कि अभी सारे मीडिया में इन्हीं की चर्चा है। कमाली कर रखा है आपने एकदम से, पूरा सब जगह आप ही की चर्चा हो रखी इस समय। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। शपथ मेरा ऐसे एक्चुअली 12:04 पे हुआ था। हाँ। तो चलिए, चर्चा है तो हम तो चाहेंगे कि जिस स्कूल डूट के कारण बता रहे हैं, इस कारण से चर्चा है। चर्चा जब काम के कारण चर्चा होगी तो ज़्यादा मेरे लिए बढ़िया होगा। नहीं, वो तो आप काम करेंगे, हम लोग जज करेंगे, देखेंगे भी। लेकिन पता है लोग क्या कह रहे हैं कि यार ये आप जब अचानक से आए तो लोगों को लगा ये कौन है। बहुत सारे वहाँ जो मीडिया वाले थे तो उनसे मैं पूछ रहा हूँ भाई ये कौन है, ये कौन, तो वो भी ना गेस नहीं कर पा रहे थे। फिर जब आपका नाम आया तो लोग फेसबुक पे, मतलब इंस्टाग्राम या फेसबुक पे लिखेंगे कि भाई को कुर्ता पजामा से लाने तक का मौका नहीं मिला और जीन्स शर्ट में आके शपथ लेनी पड़ी। इसी ड्रेस में थे आप? जीन्स पहने, यही ड्रेस नहीं, मतलब जीन्स पहने हुए थे, दूसरी जीन्स थी, दूसरी शर्ट थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि मौका की बात नहीं थी। पसंद है मेरी शर्ट पैंट पहनना कंपेयर टू जीन्स, सॉरी कुर्ता पजामा। तो कंफर्टेबल है इसमें, तो इसलिए पहने थे, और उसके पीछे ऐसा कुछ नहीं था। मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, ये दीपक प्रकाश जी हैं और बिहार सरकार में मंत्री बने, नीतीश जी की कैबिनेट का हिस्सा होंगे ये। और ये उपेंद्र कुशवाहा जी के बेटे हैं। इनके पिताजी भी बड़ी लंबी राजनीति रही, प्रोफेसर रहे हैं। उनके बारे में बात करेंगे और जिसको लेकर परिवारवाद के आरोप लग रहे हैं उस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले दीपक के बारे में हम जान लेते हैं। आप ये तो बताओ, आपको कब पता चला कि आप शपथ लेने जा रहे हो मंत्री पद की? जैसे कल 20 तारीख को शपथ ग्रहण था, तो 19 तारीख को शाम में पार्टी की बैठक हुई थी, उपेंद्र कुशवाहा जी और पार्टी के अन्य नेताओं की। उस बैठक में तय किया गया था। उस बैठक के बाद फिर खबर मिली थी। उस बैठक के बाद जी। तो इससे जब बैठक होती है तो आप अपने पिताजी को क्या बुलाते हो? पापा बुलाते हो या फिर नेताजी बुलाते हो? बैठक में तो नेता हैं मेरे। हाँ। तो नेता ही बुलाएंगे। लेकिन बैठक में हम खुद मौजूद नहीं थे। बैठक के बाद फिर जानकारी मिली कि ये फैसला हुआ है, तो जवाबदेही मिल रही है। तो फिर उस पर मन में आया जो काम आपके पापा नहीं कर पाए वो काम आपने कर दिया। नहीं, जैसे कौन सा काम बता? आपके पिताजी बिहार सरकार में कभी मंत्री नहीं बने, केंद्र में बने, बिहार सरकार में नहीं बने, आप बने। चलिए, वो केंद्र से काम कर रहे थे उस समय, अभी बिहार के लिए काम करने का मौका मिल रहा है। तो पार्टी नेतृत्व को भी इसके लिए धन्यवाद है। सबसे बड़ी बात, कल जब पता चला कि परसों पता चला कि जब ये मौका मिल रहा है ताकि नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम करना होगा, तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और जब जनता की सेवा करने का मौका मिल रहा है तो एक अचानक से लगा कि इतनी बड़ी जवाबदेही आ रही है, तो उस चीज़ को लेकर के भी थोड़ा ओवरवेल्म थे। धीरे धीरे अब लग रहा है कि चलिए अब संकल्पित हैं कि काम करना है, लोगों के लिए बढ़िया काम करना है, परफॉर्म करना है।
तो आप पीएम से इससे पहले मिले थे? नहीं, अब मोदी जी से पहले मुलाकात नहीं हुई थी। सामने से देखे थे, लेकिन मुलाकात नहीं हुई थी। जब कल पैर छूने गए तो उन्होंने रोका, आपको क्या बोला फिर उन्होंने? पहले तो बधाई दी उन्होंने। हाँ। फिर पैर छूने से बिल्कुल स्टेज पे थे, पब्लिक के सामने थे, तो एक प्रोटोकॉल होता है, एक डेकोरम होता है, तो उसके तहत उन्होंने रोका। चलिए फिर कोई बात नहीं, कभी मिलेंगे तो पैर छूने का मौका फिर कभी आगे मिल जाएगा। हाँ। तो आप जो इस वाले मंच पे थे, पिताजी भी इसी स्टेज पे ही थे ना, इधर जी, साइड जी, हाँ, उसी राइट साइड में वो बैठे थे, लेफ्ट साइड में आप बैठे जी। हुए थे। ये आप थोड़ा अपने बारे में बताओ ना, आप पढ़ाई लिखाई कहाँ से की, पॉलिटिक्स में कब आए? या आपके पिताजी तो प्रोफेसर रहे हैं, इतना तो हम लोग को पता है, उन्होंने यहाँ की, बहुत कम लोग इस बारे में पता नहीं, इसकी उतनी चर्चा नहीं होती, लेकिन बिहार में शिक्षा के में काम काफ़ी इनके पिताजी ने किया है, खुद भी प्रोफेसर अभी हैं, अभी अब नहीं? रिटायर कर गए हैं, रिटायर कर गए हैं। मैंने सुना है कभी जाते हैं गाँवों में तो पढ़ाते हैं बच्चों को, हाँ, ऐसा? नहीं, बिल्कुल, हमारे गाँव में जाओज गाँव है, मनार ब्लॉक में पड़ता है, हाँ। मनार विधानसभा में से ये पड़ेगा, वैशाली जिला। वैशाली जिला में। तो वहाँ पे गाँव के बच्चों के लिए, जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं, उनके लिए हमारे जहाँ पे हमारा आवास है, साथ में ही स्कूल भी है, जो हम लोग रन करते हैं, और टीचर आते हैं, और गाँव के अंडर प्रिविलेज बच्चे वहाँ पे पढ़ाई भी करते हैं। और पापा को तो टीचर रही हैं, उनको पढ़ाने का ऐसे भी शौक है, बीच बीच में जब जाते हैं, उनको समय मिलता है, तो वो भी बच्चों को पढ़ाते हैं। हम लोग भी बीच बीच में समय निकाल करके, मतलब स्कूल जो चलाना है बच्चों का, तो उसमें भी इन्वॉल्व रहते हैं, सब कुछ देख रेख करते हैं। तो शिक्षा का से तो पापा पहले से जुड़े रहे हैं, और शिक्षा ऐसे भी दिल के काफ़ी करीब है। बिहार में जो प्रॉब्लम है, या इनफैक्ट अपने पूरे देश की जो प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा उसके खिलाफ जो हथियार हो सकता है वो शिक्षा ही है। तो वो है, वो बचपन से ही रहा है। तो अभी आपने कहाँ से पढ़ाई लिखाई की? मेरी पढ़ाई लिखाई तो स्कूलिंग 10th 12th पटना से की है, और उसके बाद फिर इंजीनियरिंग किया था। 2011 में इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी हुई थी MIT मणिपाल से, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। उसके बाद इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद 3-4 साल काम भी किए थे IT सेक्टर में। नौकरी की थी आपने? जी, नौकरी की थी। कहाँ पे? पूना में थे और बैंगलोर में, 2 जगह पे नौकरी की थी। फिर धीरे धीरे उसके बाद फिर थोड़ा मन हुआ कि जनसेवा में पापा लगे हुए हैं, उनके काम में हाथ बटाया जाए, तो वहाँ से फिर शुरू हुआ। तो फिर धीरे धीरे और बढ़ते बढ़ते फिर हुआ कि नहीं, अब इसको करना है, बढ़िया से लोगों के लिए काफ़ी चेंज लाया जा सकता है। तो फिर उसके बाद पिछले लगभग कोरोना के बाद से 2019-20 के समय से फिर पार्टी के लेवल पे काम कर रहे हैं। तो उसके बाद से फिर जुड़े हुए हैं पार्टी से, तो चल रहा है फिर। तो आपने कभी, जैसे बिहार के सारे लड़कों का सपना होता है IAS बनना है, आप कभी यूपीएससी की तैयारी की है? यूपीएससी की तैयारी की है। ये जी, जी। मंत्री नौकरी नेता के बेटे भी इससे बचे नहीं है, यूपीएससी की तैयारी यूनिवर्सल है बिहार में। नौकरी कर रहे थे तो उस समय ही शुरू कर दिए थे तैयारी। तो फिर था, यूपीएससी की तैयारी तो सभी लोगों को करनी चाहिए। आप इलाहाबाद से हैं तो अब वो तो एक खब रहा है, अभी भी हब है सिविल सर्विसेज की तैयारी का। तो तैयारी किए थे, उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाए, लेकिन काफ़ी कुछ समाज के बारे में, देश के बारे में जानने का मौका मिला। तो वो भी बढ़िया एक्सपीरियंस था। तो विकास द्विवेदी सर कहते हैं ना, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। हाँ, बिल्कुल। तो मतलब हेल्प करता है यूपीएससी की तैयारी करना आपको? इसका कोर्स ऐसा है, सिलेबस ऐसा है कि सभी चीज़ों के बारे में जानना होता है, और जो भी चीज़ें आपके जीवन को अफेक्ट कर रही हैं, समाज को अफेक्ट कर रही हैं, सभी चीज़ों के बारे में जानना है, समझना है, तो हेल्प तो करता ही है। फिर आप बिहार वापस कब आए? बिहार हम 2018-19 के आसपास से फिर कंटिन्यूस है। अभी बीच में तो आना जाना लगा रहता था, लेकिन फिर उसके बाद से फिर कंटिन्यूस है। तो आप फिर अभी, जैसे आपकी मदर चुनाव लड़ी, जी। वो भी जीत के आई इस बार, सासाराम से जीती ना? जी। तो आप कैंपेन कर रहे थे उनके लिए? हाँ, कैंपेन कर रहे थे। सासाराम में काफ़ी व्यापक स्तर पे कैंपेन किया है, लोगों के बीच जाना, जनसंपर्क करना, काफ़ी डिटेल कैंपेन रहा तो है। पहला कैंपेन था आपका, इससे पहले भी कर चुके? नहीं, इससे पहले 2014 में जो पिछला लोकसभा चुनाव हुआ 24 का जो चुनाव हुआ है लोकसभा का, उसमें भी कैंपेन काफ़ी किया था। फिर क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? क्या इस बार और उस बार में थोड़ा फ़र्क समझ में आया कुछ? नहीं, फ़र्क तो वैसे बहुत फ़र्क नहीं दिखा। लोगों के बीच जाना था, जुड़ना था, चूँकि लोकसभा का क्षेत्र काफ़ी बड़ा होता है, उसके कारण फिर उसमें थोड़ा कैंपेन का मोड थोड़ा अलग रहता था। लोगों के साथ समय कम देना होता था, क्षेत्र बड़ा है तो ट्रैवल करने में थोड़ा समय ज़्यादा लगता था। इसमें था कि क्षेत्र छोटा है, और तो उस हिसाब से हम लोग बिल्कुल डोर टू डोर, बिल्कुल डोर टू डोर कर रहे थे। डोर टू डोर के हम लोग समय मिलता था तो लोगों के बीच बैठते भी थे। ऐसा नहीं कि बस डोर से वापस हो गए, लोगों के बीच बैठते थे, डिटेल में बात होती थी, उनकी समस्याओं पे बात होती थी, उनकी क्या अपेक्षा है लोग बताते थे, वो भी समझने का मौका मिला। तो कैंपेन रहा, बढ़िया कैंपेन रहा। और अब जो भी खासकर सासाराम क्षेत्र से जो भी लोगों की अपेक्षाएं हैं, जो समस्याएं हैं, उनको ये उस पर काम करना है, पूरा करना है।
जैसे आप जब कल ओथ ले रहे थे तो आपके साथ जैसे जिन्होंने सॉफ्टवेयर कंपनी में काम किया हो या पढ़ाई किया हो, तो आप एकदम उस तरह के भौकाली टाइप के आदमी लग नहीं रहे हो कि नेताजी के बेटे हैं, 4 गाड़ी काफिला चल रहा है, कुर्ता पजामा ठास के एकदम से। तो वो लोग भी एकदम आश्चर्य में आ गए होंगे, अरे यार ये तो अपना भाई है, शपथ ले रहा है, फ़ोन होना है उनके। नहीं, फ़ोन तो आया है, कई लोगों का फ़ोन आया है। हाँ। लोगों से बात हो रही है, शुभकामना दे रहे हैं लोग। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कुछ आश्चर्य में रहे हों। जैसा मेरा अभी जो मेरी पर्सनैलिटी है पहले से ऐसी रही है। व्यक्तिगत जीवन में तो हम और भी ज़्यादा संकोची किस्म के हैं। हाँ। तो ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत सरप्राइज़ थे, लेकिन लोगों का बधाई आ रहा है। तो आप चिल नहीं करते हो, मतलब एकदम ऐसे ही रहते हो, मतलब ज़्यादातर शांत और ये वो टाइप से? ज़्यादातर तो शांत रहते हैं। जो बिल्कुल ही मेरे क्लोज़ लोग हैं, बिल्कुल फैमिली के, मेरी वाइफ़ हुई, मेरे पेरेंट्स हुए, तो उनके साथ थोड़ा-सा कोई भी इंसान है तो थोड़ा रिलैक्स रहता है, लेकिन बाय नेचर थोड़ा संकोची हैं। तो गुस्सा किसको आता, गुस्सा आता है आपको? गुस्सा गुस्सा तो आता ही है, गुस्सा आता है, लेकिन आपको ज़्यादा आता है कि पत्नी जी को? दोनों लोगों को गुस्सा आता है, लेकिन उधर बैठी हंस रही है और देख रही है कि सही जवाब देना, नहीं तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। नहीं, इसमें अच्छी बात ये है हम दोनों के बीच की एक टाइम पे एक ही को गुस्सा आता है। हाँ, ये अच्छा एक है। टाइम पे दोनों लोगों को गुस्सा कम आता है जब तो वो बढ़िया रहता है कि एक टाइम पे एक को आया तो फिर नहीं, ये बाद में बहुत गुस्सा बहुत ज़रूरी जीवन में सामंजस्य बिठाने के लिए। हम लोग शादीशुदा लोग हैं ना, हमको पता है एक टाइम पे एक ही आदमी गुस्सा करे और अगला जब गुस्सा हो तब तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उस समय तो एकदम अलग ही हो जाता है मामला। खैर, जब आप यहाँ पे आए, आप जैसे बाहर रहे बिहार जी। से, फिर जब बिहार वापस आए, आपको लगा कि यार पुणे और बिहार में कितना अंतर है? तो वो जो गैप है, लगता है कि अब तो आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आप मिनिस्टर बन गए हो, उस गैप को फुलफिल करने की दिशा में आप लोग क्या सोचते हो, क्या करोगे? नहीं, जो ऐसे तो जो भी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में तो गैप है, बिहार है पिछड़ा, लेकिन आप उसको कंपेयर कीजिए 2005 के समय से, तो बहुत बड़ा चेंज आया है। काफ़ी चेंज आया है, डेवलपमेंट के मामले में भी काफ़ी चेंज आया है। लॉ एंड ऑर्डर तो आप पहले से तो सोच भी नहीं सकते। पहले के लोग, अगर जो लोग मान देखिए, लीजिए कि मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ, आप बात पूरी कर लो, मैं उसके बाद इसको कंप्लीट करूँगा। आप जैसे अगर कोई इंसान उतने समय के बाद 20 साल के बाद बिहार वापस आएगा तो उसको बहुत बड़ा चेंज दिखेगा। जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं उनके लिए चेंज काफ़ी ग्रेजुअल हुआ है। तो वो उस चीज़ को, जो नए लोग हैं खासकर, वो उस चीज़ की गंभीरता समझ नहीं पाते हैं कि पहले क्या था, अभी क्या है। तो लोग अभी का कंपेयर करते हैं, ठीक है बिहार अभी भी पिछड़ा हुआ है। अगर आप नेशनल स्टैंडर्ड से, नेशनल एवरेज से देखेंगे तो एसडीआई में काफ़ी पिछड़ा हुआ है, डेवलपमेंट में काफ़ी पिछड़ा हुआ है। लेकिन आपकी बात सही है, पिछड़ा है तो उसके ऊपर लेकिन काम करना है, काम भी काफ़ी करना है। तो युवा, मेरे जैसे और भी युवा लोग राजनीति से जुड़े, काम होगा इसके ऊपर। ऐसा नहीं है कि काम नहीं किया जा सकता है। आप रिसोर्स में भी बिहार पिछड़ा हुआ है, लेकिन बहुत सारे आप देश दुनिया भर में देखेंगे। आप जापान का उदाहरण ले लीजिए, वहाँ पे भी नेचुरल रिसोर्स के नाम पे कुछ नहीं है, लेकिन उन्होंने ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर काम किया, इतना आज डेवलप्ड नेशन है। तो बिहार में भी उसी तरीके से क्रिएटिव सोच करके जो यहाँ पे क्या काम हो सकता है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो गया, टूरिज्म से रिलेटेड हो गया, वैसे काम के लिए क्रिएटिव होकर के काम किया जाए तो फिर बिहार में इन्वेस्टमेंट भी आएगा, बिहार का भी डेवलपमेंट हो सकता है। मैं इसलिए आपसे पूछ रहा था, देखिए जैसे जैसे आपकी उम्र के जो लोग हैं या फिर हमारी उम्र के जो लोग हैं, जो उस तब बड़े हो रहे होंगे जब नीतीश जी सीएम बन चुके थे। अगर पहला वोट भी मुझे लगता है आपने दिया होगा तो नीतीश जी के कार्यकाल में ही दिया होगा, मतलब 2005 के बाद ही दिया होगा। तो पहले के बिहार और अब के बिहार में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ये मैं नहीं, जो भी बिहार को समझते हैं, जानते हैं या रहते हैं, उनको पता है कि भाई तब का बिहार और अब के बिहार में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन जो बिहार का यंग एज है ना, उसको ये लगता है जब वो बाहर के राज्य से तुलना करता है, जैसे आप बहुत दूर मत जाइए, यूपी से ही देख लीजिए या महाराष्ट्र या किसी और से, तो फिर उसको लगता है कि यार बिहार हमारा। और जबकि मैं, दीपक जी, घूमता हूँ जब बिहार में, तो मुझे पोटेंशियल की कोई कमी नहीं दिखती है। लोग बहुत एनर्जेटिक है। एक स्टीरियोटाइप बना दिया गया है बिहार को कि बिहार के लोग मजदूर ही होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छी अच्छी कंपनी में आप जाइए, मैनेजर की पोस्ट पे, बहुत टॉप बॉसेस की पोस्ट पे बिहार के लोग हैं। और बिहार के लोग अभाव में इतना अच्छा करते हैं, अगर उनको चीज़ें मिलने लग जाएं तो वो बहुत बेहतर बेहतर कर सकते हैं। तो मैं उस दिशा में सोच रहा हूँ कि आप लोग इस दिशा में कैसे आगे बढ़ेंगे। इस दिशा में जैसे पिछले 20 सालों में तो काम हुआ है, आप बता रहे हैं कि काफ़ी चेंज आया है, ज़मीन आसमान का फ़र्क आया है। लेकिन अब जो आगे काम होना है, तो अभी सरकार तो काम कर रही है, लेकिन यहाँ के जो युवा हैं उन लोगों को खुद आगे आना होगा, खुद आगे आए, बिहार चेंज करना है। गांधी जी ने कहा भी था, बी द चेंज यू वांट टू सी। तो उस चीज़ चेंज को फिर खुद लाना होगा, आगे बढ़े। जो लोग भी बाहर जो काम कर रहे हैं, बढ़िया बढ़िया पोस्ट पे काम कर रहे हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस लोग हैं, वो सारे लोग, हम तो चाहेंगे कि बिहार आएँ, बिहार के लिए कुछ चेंज करने के लिए यहाँ पे आएँ और अपने एक्सपीरियंस का, एक्सपर्टीज़ का ये करें और
बिहार को डेवलपमेंट में सभी लोगों को साथ आना पड़ेगा। इनफैक्ट इंडिया में ही बिहार से बाहर के लोग नहीं, पूरे देश भर में, पूरी दुनिया भर में फैले हुए हैं लोग। कई जगह तो नेटिव बिहारी कई जगह पे तो लगता है कि बहुमत में होंगे। हाँ। फिजी, मॉरिशस जैसी कंट्री है, वहाँ पे बिहारी और तो भोजपुरी बोली जाती है, हाँ, हिंदी बोले। भोजपुरी हाँ, बोली जाती है। वहाँ के पीएम हैं, काफ़ी बड़े-बड़े पोस्ट पे जो लोग हैं, वो लोग नेटिव बिहार के ही हैं। तो उन लोगों को अपने रूट से फिर वापस जुड़ना चाहिए। और बिहार में तो काफ़ी काम की ज़रूरत है, तो सभी लोगों को आना चाहिए। बट जो लोग आएंगे वापस, मान लीजिए आपके बतौर मिनिस्टर दीपक जी के कहने पे बहुत सारे लोग आ जाए, गवर्नमेंट कैसे सपोर्ट करेगी उनको कि हाँ आप आओ अपनी स्किल लेकर के? मान लीजिए कि फर्ज कीजिए कोई लड़का है या सॉफ्टवेयर इंजीनियर या कोई लड़का है जिसने अपना कोई स्टार्टअप खोल रखा है, वो बिहार आए, तो बिहार की गवर्नमेंट उन्हें हेल्प करेगी कि वो सिर्फ आ जाएंगे फिर वो ठगा महसूस करेंगे? नहीं नहीं, ठगा महसूस नहीं करेंगे। बिहार के गवर्नमेंट की तरफ से हर तरीके का सपोर्ट रहेगा। भी कोशिश रहेगी कि जो भी बिहार में जो अभी जो घोषणाएं हुई हैं, उसमें खास करके उन लोगों को तवज्जो मिले जो कि बिहार से जुड़े हुए लोग हैं, जो कि नेटिव बिहार के लोग रहे हैं। वो यहाँ के दर्द को ज़्यादा समझेंगे, क्योंकि उनको यहाँ से जाना पड़ा है, तो फिर एक उनके मन में है कि वापस आकर के अपने रूट के लिए काम करें। तो सभी लोगों को इन्वॉल्व करके काम किया जाएगा, तो फिर एक अलग एनर्जी रहेगा काम करने में। तो लगता है काम हो सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी काम, ऐसे नहीं है कि काम नहीं हो सकता है। मुश्किल काम है बिहार को नेशनल एवरेज पे ले जाना, और चूँकि भारत को 2047 तक विकसित भी बनाना है, तो बिहार का तो उसमें बहुत अग्रणी योगदान रहेगा। तो उसमें लोगों को करना पड़ेगा। अब ये सोच के बैठ जाएं कि इतना पीछे है, कैसे होगा, नहीं हो पाएगा, लोग तो नहीं हैं, लोग बाहर चले जाते हैं, उस सोच से बाहर निकलना पड़ेगा। चेंज लाना है, बड़ा चेंज लाना है ज़िंदगी में। और ये चेंज कोई अभी के लिए नहीं है, ये चेंज आगे हज़ारों सालों तक याद किया जाएगा। बिहार का फ्यूचर हज़ारों सालों के लिए है, तो फिर उसको चेंज करने के लिए लोगों को आना पड़ेगा। लोग आएंगे, सरकार की तरफ से जो भी सपोर्ट होगा, बिल्कुल सब अभी किया भी जा रहा है। स्टार्टअप को सपोर्ट किया जा रहा है। लोग आएंगे, जो भी इंडस्ट्री लगाई जाएगी तो उसमें भी किया जाएगा। अभी अगले साल 2026 में जैसे सरकार की योजना है, एक समिति बनाई जानी है, उच्च स्तरीय समिति बनेगी, हाई लेवल कमेटी बनेगी, और उसमें बिहार के लिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का मास्टर प्लान भी तैयार करना है। तो उन सभी मास्टर प्लान्स में कोशिश रहेगी सरकार के हिस्सा होते हुए कि ये सारे लोग, जो लोग बाहर गए हुए हैं, जो युवा हैं, बाहर काम कर रहे हैं, बिहार से बाहर काम कर रहे हैं या देश से बाहर काम कर रहे हैं, जो बिहार का जो डायस्पोरा है, वो भी सब लोग इन्वॉल्व हों उसमें और बढ़िया से बढ़िया काम करें। अच्छा, एक बात मैं पूछना भूल गया, आप कौन से मंत्री बने? राज्य मंत्री बने, कैबिनेट मंत्री, कुछ पता चला आपको? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं है। और मंत्रालय का भी नहीं पता? नहीं, मंत्रालय का अभी तक तो कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। होपफुली आज हो अगर जाना आपको ऑप्शन दिया जाए, दीपक बताओ तुम्हें कौन सा मंत्रालय चाहिए, तो आप कौन सा मंत्रालय चुनेंगे? नहीं, ऑप्शन देखिए, बिहार में अब हर क्षेत्र में ही काम करने की ज़रूरत है। हाँ, हर क्षेत्र में जो, और सारे मंत्रालय जो होते हैं, सारे विभाग होते हैं, वो लोगों से ही जुड़े हैं। तो ये है कि जहाँ भी कोई जो भी विभाग मिले, उसमें बढ़िया से बढ़िया काम करना है। एक अब यू- देखिए, कुछ ऐसे होता है कि कुछ लोग का चॉइस होता है कि इस विभाग में काम करे, इस विभाग में काम करे, लेकिन अब काम करने के लिए हर जगह स्कोप है, और आप जहाँ भी क्रिएटिव होंगे वहाँ पे आप कुछ नया निकाल सकते हैं। तो ये सोच लेना कि यही विभाग, ये छोटा विभाग है, ये बड़ा विभाग है, ये भी सही नहीं होता है। अब छोटे विभाग को भी काम करके इसका जो इम्पैक्ट रहेगा बहुत बड़ा बना सकते हैं। बट मैं बताऊं आपको, अगर आप विभाग से अलग, ऐसे जैसे हम यूथ है, हाँ, तो लोगों जो युवाओं के लिए काम कर सके, हाँ, वो चाहेंगे कि हम युवाओं के लिए काम कर सकें, शिक्षा के लिए काम कर सकें, यस, ये हम चाहेंगे। लेकिन ऐसे नहीं कि शिक्षा है तो ये नहीं कि शिक्षा विभाग ही है तो शिक्षा के लिए हाँ, काम कर हाँ। सकते हैं। दूसरे विभाग में भी रह करके आप अपने विभाग का काम सही करें। अब जैसे स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य में अगर आप बढ़िया करेंगे तो बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा होगा, तभी वो शिक्षा बढ़िया ग्रहण कर सकते हैं। तो ये तो है, आप किसी भी विभाग में रहें, वो लोगों के लिए काम करना है। लेकिन जैसे आप पूछ रहे हैं, पर्सनली तो युवा है तो युवा के लिए काम करना चाहेंगे। शिक्षा तो 100 बीमारी का एक इलाज है शिक्षा, तो शिक्षा के क्षेत्र में हम काम करना चाहेंगे। मैं इसी बात के लिए कह रहा था क्योंकि दीपक जी, हमें जो, मैं बिहार घूमा, मैं पहली बार बिहार को इतना करीब से जान पाया, यहाँ की सभ्यता, यहाँ की मान्यता, यहाँ के तीज त्योहार, यहाँ के ज़रूरतों और जो अभाव है उसको। तो जो सबसे बड़ी ज़रूरत लगी ना मुझे, शिक्षा की लगी, क्योंकि प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के हायर एजुकेशन तक बहुत सारे लूप होल्स हैं। हमने पटना यूनिवर्सिटी में जाकर दिखाया, बहुत ही बुरा हाल था। हम मुसल्लमपुर हाट बाजार समिति गए, वहाँ पे बहुत गंदगी है, बहुत कचरा है, उसको दिखाया। हो सकता है आने वाली, मैं आपके संज्ञान में ले आता हूँ, आप लोग इस पर प्रयास कीजिएगा। लेकिन जो प्राइमरी एजुकेशन है ना, जहाँ से पौध डल रही है, वहाँ पे बहुत सारे लूप होल्स हैं। मतलब उसको लेकर के आप लोग को बहुत विशेष काम करना है। बिल्कुल बिल्कुल, लूप होल्स हैं छोटे छोटे, सब पे काम करना है। सरकार काम कर भी रही है, अभी तक काफ़ी चेंज तो आया है। लेकिन चेंज, देखिए, शिक्षा हो गया, ये ऐसा क्षेत्र है कि चेंज इसमें ग्रेजुअल होता है। वो तुरंत ऐसा नहीं कि रोड बनाना है, रोड बना दिए, 2 महीने में रोड का काम हो गया, वो तुरंत दिखेगा नहीं। शिक्षा के क्षेत्र में काम काफ़ी लग करके
काफ़ी लगन के साथ काम करने की ज़रूरत है। वो धीरे धीरे चेंज आएगा। बच्चा भी पढ़ रहा है तो उसको पढ़ाई करते करते जवान होते होते 20 साल लगता है काम करने लायक होने में, 20 साल 25 साल लगता है पैदा होने के बाद से। तो वो चेंज आएगा। प्लस बिहार में क्या है कि पहले से जो जितना पिछड़ा रहा है, तो खाली शिक्षा पे ऐसे नहीं है कि आप सड़क बना दिए हो गया, उसके बच्चा कोई है तो उसके माँ बाप पढ़े लिखे नहीं है, उसके दादा पढ़े लिखे नहीं है, उसकी कई पुश्ते मतलब वो फर्स्ट जनरेशन का बच्चा होगा जो पढ़ाई कर रहा होगा। उसके लिए तो खाली ऐसे नहीं कि स्कूल जा रहा है तो सीख रहा है। लोग कोई बात तो नहीं, पानी दे दीजिए। कोई बात नहीं। बिहार आप ही लोग बदलेंगे। मैं बताऊं, जब दीपक ये इंटरव्यू दे रहे हैं तो इनको टाइफाइड हो रखा है, और शपथ लेने भी गए तो ये बुखार में गए, और अभी भी ये इनको बुखार हो रखा है। आप कहेंगे तो हम बातचीत बंद कर नहीं, देंगे, नहीं, लेकिन ठीक, आप ठीक। इमोशनल हो गए। आपके सामने वो शायद बिहार की वो तस्वीर, मैं जो आप क्या चल रहा है मन में, मतलब क्या देख रहे हैं बिहार को, कैसे गड़बड़ है जो? देखिए, शिक्षा में तो काम करने के लिए समय चाहिए। काफ़ी आप पहले से देखें, काफ़ी चेंज आया है, बहुत चेंज आया है। पहले तो बच्चे स्कूल भी नहीं जाते थे। जब से मुख्यमंत्री जी की जो बालिका साइकिल योजना आई, रिवोल्यूशनरी चेंज आया उसका, रिवोल्यूशनरी बहुत गजब का चेंज आया। घर से पहली बार निकली होंगी, उतनी दूर तक गई होंगी खुद से, अकेले कोई लड़की उतनी दूर तक कभी मतलब जनरेशन्स में नहीं गई होगी। तो नहीं, वो मुझे सैकड़ों लड़कियां मिली जो इन्होंने बताया कि हम साइकिल मिली तो जा गए। चेंज लेकिन मैं जैसे आपको बताऊं ना दीपक जी, जैसे मैंने एक मुसहर कम्युनिटी उस पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, उसको बहुत लोगों ने देखा। मुख्यमंत्री जी की योजना है, उसके तरह इनरोल कराया जाता है, इनरोलमेंट हो जाता है, लेकिन गरीबी इतनी ज़्यादा है, या फिर आपने जो बोला ना कि उनके माता पिता नहीं पढ़े हैं, तो वो पढ़ाई का महत्व तो नहीं समझते हैं। और ऐसे बहुत सारे तबके हैं, और मैं ये मानता हूँ कि टीम इंडिया के वो प्लेयर हैं जो पीछे छूट जा रहे हैं, इसलिए टीम इंडिया आगे नहीं बढ़ पा रही है। वर्ल्ड कप अगर अपने को जीतना है तो टीम इंडिया के सारे प्लेयर जब तक एकजुट नहीं होंगे, तो इससे मैं उनको देख रहा हूँ गरीबी बहुत ज़्यादा है, जाति असमानता एक बहुत बड़ा मतलब जाति भेदभाव जो है, और वो ऊपर से लेके नीचे तक है। मतलब अदम गोडवी साहब ने कहा है ना कि हर जाति ने अपने से छोटी जाति खोज के रखी हुई है, तो वो भी प्रॉब्लम है। और वो देखिए, वो शिक्षा, प्रॉब्लम जो भी है, शिक्षा की भी जो बात कर रहे हैं, वो हाँ। प्रॉब्लम सरकार के लेवल से ज़्यादा सामाजिक लेवल पे है। हाँ, सामाजिक लेवल पे काम सरकार एक लेवल तक कर सकती है, सरकार का रोल एक जगह जाके ख़त्म हो जाता है। सामाजिक लेवल पे वो चेंज आने के लिए, जो शिक्षा के क्षेत्र में भी जैसे बता रहे हैं, उनके माँ बाप नहीं पढ़े हैं, उनके दादा नहीं पढ़े, किसी भी मतलब फर्स्ट जनरेशन वो लर्नर्स हैं, तो वो चेंज खाली सरकार के लेवल पे नहीं, सामाजिक लेवल पे भी होना है। वो धीरे धीरे होगा। एक जनरेशन पढ़ेगी, उसके अगली जनरेशन आएगी तो थोड़ा अवेयरनेस रहेगा, उनके माँ बाप पढ़े हुए हैं, थोड़ा पढ़े हुए हैं, तो वो अपने बच्चे का शिक्षा का महत्व समझेंगे। तो फिर वो चेंज आने में समय लगता है, वो तो है। सरकार वहाँ पे काम कर रही है, लेकिन चूँकि जैसे एक बच्चा जो फर्स्ट जनरेशन लर्नर है, उसकी शादी होगी 25 साल मान लीजिए, अगर शादी होती है, उसका बच्चा जब स्कूल जाएगा, वो पढ़ना शुरू करेगा, तो उसके फादर को पता है कि शिक्षा का क्या महत्व है। तो पढ़ाई किया है तो उसको पता है, तो फिर वो साल तो 25 साल उसमें ही चला गया। उसका जो परिवार है, 25 साल तो उसका चला गया। 25 साल के बाद अगला जनरेशन जब पढ़ाई करने आएगा तो उसको शिक्षा का महत्व पता है, उसको समझाया जाएगा, तो फिर चेंज आएगा। स्वास्थ्य में भी यही चीज़ है। स्वास्थ्य में भी लोग उस तरीके से पहले से जो जिस तरीके की हालत थी, तो फिर लोग गंदगी में रहते आ रहे हैं, उनको समझ नहीं है स्वास्थ्य क्या होता है, कैसे रहना है, साफ़ सफाई का क्या महत्व है। तो वो चीज़ भी जब शिक्षा आएगी तो वो भी महत्व समझ में आएगा। लेकिन ये सारा चेंज आते हैं, सरकार अपने लेवल पे तो कर रही है, लेकिन लोगों का सामाजिक चेंज लाने में तो काफ़ी समय लगता है। तो वो थोड़ा थोड़ा चेंज दिख रहा है, काफ़ी चेंज आया है। HDI में भी बहुत सारा फैक्टर है। अभी जैसे नीतीश कुमार जी ने काम किया तो महिलाओं की शिक्षा पे काम हुआ, तो काफ़ी रिपोर्ट में आपको कई सारी रिपोर्ट में देखने को मिलेगा कि जो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट है वो काफ़ी कम हुआ है, काफ़ी कम हुआ है। सेक्स रेशियो काफ़ी बेहतर हुआ है बिहार का। इन सब चीज़ों में लेकिन टाइम लगता है। सोशल चेंज है, सोशल चेंज में टाइम लगता ही है। कोई भी खाली डेवलपमेंट की बात नहीं है, सरकार तो डेवलपमेंट करेगी, सोशल चेंज में एक हद तक काम कर सकती है, लेकिन सोशल चेंज आने में टाइम लगेगा। तो टाइम अभी लग रहा है, तो नए लोग देख रहे हैं तो उनको लग रहा है कि अभी तो कुछ काम ही नहीं हुआ है, बिहार तो इतना पिछड़ा हुआ है। लेकिन उनको समझना होगा कि सोशल चेंज है, शिक्षा स्वास्थ्य तो खास करके इन सब चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। टाइम लगेगा, लेकिन काम काफ़ी सरकार कर रही है। काम जो आप कह रहे हैं ना, सरकार ने काम किया है, तो सरकार ने जो काम किया इस प्रदेश की जनता ने उसमें मुहर लगाई है। मतलब वो कोई सिर्फ कहने की बात नहीं रह गई है, अब इस प्रदेश की जनता ने मुहर लगा दी, और उसने कहा कि अच्छा किया बुरा किया आप ही करोगे जी। उसने आप लोग को इतना बड़ा मैंडेट दिया, तो सिर्फ ये जो 202 का नंबर आया, ये सिर्फ नंबर नहीं है ना, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। क्योंकि अगर इस मैंडेट के साथ कोई सरकार ग्रेजुअल चेंज नहीं ला पाएगी, तब तो फिर बहुत गंभीर सवाल खड़े होंगे। नहीं, वो तो चेंज आ रहा है, चेंज उसी को आगे कंटिन्यू करने के लिए जनादेश मिला है, और नए लोग जुड़ेंगे, युवा जुड़ेंगे,
चेंज आ रहा है, आगे काम हम बिल्कुल पूरे होपफुल है, बिहार की जनता होपफुल है, चेंज आएगा, उनके जीवन में चेंज आए। और महिलाओं ने तो बढ़ चढ़ के वोट दिया। महिलाओं की जो हिस्सेदारी है, भागीदारी आपकी सरकार में, वो तो बहुत अभूतपूर्व है। लेकिन आपके विपक्षी जो है और विरोधी जो है वो ये आरोप लगाते हैं कि आप लोगों ने या फिर आपके जो नेतृत्व है एनडीए का, उसने वोट खरीद लिया 10-10 हज़ार रुपए दे करके। वोट खरीद लिया, उनको उनके पास बोलने के लिए कुछ है नहीं तो बोल रहे हैं। इतना रिवोल्यूशनरी काम हो रहा है महिलाओं के क्षेत्र में। अब महिलाओं के लिए अभी 10,000 रुपये वोट खरीदने के लिए नहीं दिया गया है। इस मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत दिया गया है। महिलाएं 10,000 रुपये लगा के कुछ छोटा मोटा रोजगार शुरू करेंगी। उसको फिर अगर उसमें बढ़िया करती हैं तो फिर उनको आगे और प्रोत्साहन मिलेगा। सरकार की योजना है कि सभी महिलाओं को फिर अब 2-2 लाख रुपए दिए जाएं कि अपना वो ये रोज़गार को बढ़ाएं, अपने फैमिली को और बढ़िया से सपोर्ट करें। आगे तो योजना है कि कुछ महिलाएं जिनको कि सपोर्ट मिलेगा सरकार की तरफ से, मिशन करोड़पति दीदी के नाम से भी एक योजना है, उसमें जो बहुत बढ़िया कर रही होंगी। सरकार की योजना है कि वो ऐसा कुछ रोज़गार खड़ा करे जिसका कि टर्नओवर करोड़ों में जाए। वैसे योजना पे भी काम हो रहा है। उन महिलाओं की हैंड होल्डिंग होगी, जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर में, स्टार्टअप के सेक्टर में जो होता है, हैंड होल्डिंग होगी, इंक्यूबेशन रहेगा, सब कुछ रहेगा। उनको लैटरल फ्री लोन दिया कोलैटरल फ्री लोन दिया जाएगा, उसके ऊपर काम किया जाएगा। उनको प्रॉपर मार्केटिंग की समझ उनको दी जाएगी। वो काफ़ी आगे उनके लिए, महिलाओं के लिए काफ़ी योजना है। महिलाओं के क्षेत्र में काफ़ी व्यापक चेंज आया है, व्यापक चेंज। अभी अब हर क्षेत्र में देख लीजिए, राजनीतिक रूप से महिलाओं को इतना सशक्त बनाया गया है जो पहले कभी नहीं हुआ था। बिहार पहला राज्य है 50% रिजर्वेशन देने वाला लोकल बॉडीज इलेक्शन में, तो ये बहुत बड़ा काम हुआ है। यहाँ पे रोज़गार के क्षेत्र में महिलाओं को सरकारी नौकरी के क्षेत्र में दिया गया है रिजर्वेशन, तो काफ़ी चेंज आ रहा है। महिलाओं ने उसी काम पे मोहर लगाया है। आगे भी सरकार की कोशिश रहेगी कि क्षेत्र में भी और बढ़िया से बढ़िया काम हो, महिलाएं आगे आएँ। अब तो कानून भी बन गया है केंद्र सरकार की तरफ से कि जो 1/3 रिजर्वेशन दिया जा रहा है उसका भी क्रियान्वयन अब होना है, तो वो भी काफ़ी एक बड़ा चेंज आएगा। काफ़ी चेंज हो रहा है और भी काम किया जाना है, तो उस पर काम किया जाएगा। अच्छा, आपको लेकर के जो सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जा रहा है वो ये पूछा जा रहा है कि भाई आप ना पार्टी में थे, ना आपके पास कोई पद था, ना आपने विधायकी का चुनाव लड़ा, सीधे आप जाके मंत्री बन गए, तो परिवारवाद के बहुत गंभीर आरोप लग रहे हैं आप लोग के ऊपर। नहीं, पार्टी में तो हम थे ही पहले पार्टी के लिए तो हम 2019-20 से पार्टी के लिए काम करते आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि अचानक से आ गए हैं, पार्टी के लिए काम कर रहे थे। चुनाव कैंपेन में भी काम किए हैं, इससे पिछले वाले चुनाव में भी काम किए हैं, तो ऐसा नहीं कि अचानक से आ गए हैं। जहाँ तक परिवारवाद की बात लोग पूछते हैं तो फिर उनको हम यही बोलेंगे कि पढ़े लिखे हैं, मेरे ऊपर भरोसा कीजिए, नौजवान हैं, काम करने का जज्बा है मेरे अंदर, तो काम करना है। मेरी योग्यता के हिसाब से, मेरी योग्यता को पार्टी परिवार से जोड़कर नहीं देखिए, मौका दीजिए, काम करके दिखाएंगे, परफॉर्म करेंगे। जो विश्वास जनता ने दिखाया है नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के ऊपर, तो उनके तरफ से ही हमको मौका मिला है काम करने का, तो काम करना है बिहार के लिए। बट इसके बाद जो आपके विरोधी है वो पूछते हैं कि भाई तेजस्वी का परिवारवाद है और उपेंद्र कुशवाहा और दीपक का परिवारवाद नहीं है। नहीं, वही तो हम बोल रहे हैं कि आप फिर योग्यता के ऊपर योग्यता को पैमाना रखिए, उसके परिवार को पैमाना नहीं रखिए। आपको कंपेयर करना है तो योग्यता के बेसिस पे कंपेयर करके देख लीजिए। तो आपने बीटेक किया हुआ है या फिर एमटेक? बीटेक किया है। बीटेक किया, बी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। अब फिर जब आप मंत्री बन गए, पिछले 24 घंटे में दीपक जी के जीवन में क्या फ़र्क आया है? बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आया है, ये कि लोग, लेकिन ऐसा नहीं है, भौकाल तो तनी जाता है ना मंत्री बनने के बाद, इतने लोग आ रहे हैं, सेल्फी खिंचा रहे हैं। कितनी सेल्फी खिंचवा चुके हैं? सेल्फी तो खींच रहे हैं लोग, ठीक है, लोग तो बधाई देने आएंगे। हाँ। एक रिप्रेजेंटेशन मिला है तो लोग बधाई देने आ रहे हैं, तो वो है। लेकिन बधाई के बाद जो समय रहेगा, जो काम करने का समय है, उस पर मेरा फोकस है। ये तो कुछ दिनों का फेज़ है, लोग भी बधाई देना चाहते हैं तो लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन मेरा फोकस है कि जब काम शुरू हो जाए, विभाग मिल जाए, उसके ऊपर काम शुरू कर देना है, तो फोकस वहाँ पे। ज़िंदगी में ऐसा कुछ बहुत चेंज नहीं है, लोगों के बीच पहले भी रहते आए हैं, जब से पार्टी के काम में रहे हैं तो लोगों के बीच रहे हैं, तो वैसे कुछ बहुत चेंज नहीं आया है। तो फ़ोटो खींचने के लिए लोग ज़्यादा आ रहे हैं तो वो है, बाकी सब तो पत्नी जी इसके सामने थोड़ा दबदबा बढ़ा कि नहीं बढ़ा? नहीं वैसे वो गोरखपुर की है, वो वैसे भी ज़्यादा लोड नहीं लेंगी। नहीं, पत्नी का मेरे इंस्ट्रक्शन था कि इंटरव्यू चल रहा है कि शपथ लेने के बाद किसी तरीके का दबदबा बढ़ना नहीं चाहिए, नहीं तो मैम आप आना चाहेंगी? नहीं तो बढ़िया नहीं होगा अगर अच्छा, उपेंद्र जी भी आ गए। ये
इन अभी तो अभी अब जैसे आप ऐसे मिले हैं तो अब इनको पापा कह के बुलाते हैं या फिर नेताजी कह के बुलाएंगे? नहीं, व्यक्तिगत जीवन में तो पापा कह के बुलाते हैं, सार्वजनिक जीवन में तो सर आप मेरे आना पिता- चाहेंगे 1 मिनट के लिए? अच्छा, हाँ हाँ बस हो गया, बातचीत हो गई। तो यहाँ हमने पिताजी हैं तो उनको थोड़ी चिंता है कि उनकी तबीयत नहीं सही है और हमारी बातचीत लगभग कंप्लीट ही हो गई थी। तो आपको ये पूरी बातचीत कैसी लगी? इन पे परिवारवाद का भले आरोप लग रहा है, लेकिन ये जो बात कह रहे हैं ये भी मानी खेज है कि भाई आपको मुझे मेरे काम से जज करना चाहिए, मेरी योग्यता से जज करना चाहिए। तो आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं चलिए, बहुत और धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि आप 5 साल काम करेंगे बिहार के लिए और फिर दोबारा जब आएंगे तो आप मुझे ये कह सकते होंगे कि अभिनव आप आइए, मैं आपको बताता हूँ ये 5 काम मैंने कर रखा है। चलिए। थैंक यू सो मच।